आज की क्लास में कुछ बेसिक वर्ड्स की प्रैक्टिस करेंगे जो कि बहुत बेसिक है और आपको हर दिन इनका सामना करना पड़ता है। हर दिन आपके लैंग्वेज में ये यूज होती है। क्लास को शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं संरीति इंग्लिश एकेडमी। मैं हूं प्रीति मैम। अगर पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा ताकि आगे की ऐसी ही क्लासेस आपको मिलती रहें और आप अंग्रेजी अच्छे से आराम से बोल पाएं। और जो लोग रोज क्लास अटेंड करते हैं क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चलिए क्लास को शुरू करेंगे। यहां तक कि आप इस्तेमाल करते हैं इवन। ये कब हम लोग इस्तेमाल करते हैं? जब किसी चीज का जो कोई चीज हुई है उसके बारे में हमें लगता है कि अरे यहां तक कि उसने ऐसा बोला भी नहीं, ऐसा किया भी नहीं, ठीक है, तो इवन का यूज करते हैं। जैसे यहां तक कि उसने पूछा भी नहीं, ही डिड नॉट इवन आस्क। मान लो आपका ग्रुप कहीं पार्टी में जा रहा है और आपको किसी ने नहीं पूछा, तो आप अपने दूसरे दोस्त को क्या बोलोगे कि अरे मुझे बुलाना तो छोड़, यहां तक उन्होंने पूछा भी नहीं। तो ही डिड नॉट इवन आस्क। He did not even ask। किसी चीज को ना जोर डाल करके, आप किसी कंप्लेन पे जोर डाल के कहना चाह रहे हो तो आप even का यूज करते हो। फिर है के सिवाय या को छोड़कर। जब किसी पर्टिकुलर मैटर, पर्टिकुलर चीज, पर्टिकुलर इंसान, पर्टिकुलर सिचुएशन को छोड़ करके बात करनी है तो आप एक्सेप्ट का यूज करते हो। उसके सिवाय सभी ने परीक्षा पास की। Everyone passed the exam except him। हमेशा याद रखना जिस चीज को छोड़ने की बात हो रही है ना वो एक्सेप्ट के बाद लगेगा। जैसे उसको छोड़कर परीक्षा पास की थी ना, तो एक्सेप्ट हिम लास्ट में लग गया यहां पर, ठीक है। के लिए या लिए फॉर का इस्तेमाल करते हैं। हम दौरे के लिए जा रहे हैं, वी आर गोइंग फॉर टूर, वी आर गोइंग फॉर टूर। जब भी लिए का इस्तेमाल करो, मेरे लिए, उसके लिए, तुम्हारे लिए, मतलब किसी का नाम लेकर के उसके लिए, है ना, तो फॉर का यूज हम करते हैं वहां पर। फिर है से, जिसका इस्तेमाल जो फॉर का यूज करते हैं लिए के लिए, और से का इस्तेमाल के जगह पर होता है फ्रॉम का यूज, ठीक है। मैं क्लास से वापस आ गया, आई केम बैक फ्रॉम क्लास। चलो, अंदर, इसका मतलब होता है इनसाइड। जैसे गिफ्ट बॉक्स के अंदर है, गिफ्ट इज इनसाइड द बॉक्स। कोई चीज किसी चीज को कवर किए हुए है, बिल्कुल उसके अंदर है, उसको घेरी हुई है, तो आप इनसाइड का यूज करते हैं, ठीक है। के अंदर या में इनटू का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कार के अंदर बैठ जाओ, गेट इनटू द कार। यहां पर सरफेस एरिया, सराउंडिंग चेंज होती है। आप कार के बाहर खड़े थे तो आप ऐसे नॉर्मल खड़े हो एनवायरमेंट में, ठीक है। कार के अंदर चले गए तो आपका एनवायरमेंट क्या हो गया? कार के अंदर का इंटीरियर आपका एनवायरमेंट हो गया। तो जैसे ही आपका सरफेस चेंज होता है, जैसे ही आपका मतलब एनवायरमेंट चेंज होता है, वैसे सिचुएशन को एक्सप्लेन करने के लिए इनटू का इस्तेमाल करते हैं। फिर के ऊपर या ऊपर ऑनटू का इस्तेमाल करते हैं। और वो साइकिल के ऊपर कूद गया, ही जंप्ड ऑनटू द बाइसिकल। अब ये होता है ना कि पूरी तरीके से अपने आप को कहीं पर थोप देते हो, कहीं पर हो जाता है, कहीं पर कूद जाते हैं, इस तरीके का जो सिचुएशंस होता है तो वहां पर ऑनटू का यूज किया जाता है। फिर है नेवर, जिसका इस्तेमाल कभी नहीं या कदापि नहीं। ये तो काफी शुद्ध वाली हिंदी हो गई। नॉर्मल भाषा में समझो तो कभी नहीं के जगह पर आप नेवर का यूज करते हैं। वह कभी झूठ नहीं बोलता है, ही नेवर लाइज, ही नेवर लाइज। पास में या के पास नियर वर्ड का यूज करते हैं। खुले तार के पास न जाएं, डू नॉट गो नियर टू ओपन वायर। जो तारें होती है ना बिजली की हमारे घर पे या कहीं पर भी, है ना, जो ओपन वायर्स हैं, जो कवर नहीं किया हुआ है, जो पाइप के अंदर नहीं है, जो बाहर ऐसे ही लटक रही हैं, उनके पास नहीं जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको खतरा होता है उनसे। तो नियर, उनके पास नहीं जाना चाहिए। हमने क्या, हमारे मुंह से अकस्मात ही क्या निकला? पास नहीं जाना चाहिए उनके, तो नियर नहीं जाना चाहिए उनके, ठीक है। ऊपर से, पर से या के ऊपर ओवर वर्ड का यूज करते हैं। क्या आप दीवार पर से कूद सकते हैं? कैन यू जंप ओवर द वॉल? फिर ऊपर से या के ऊपर या अति या समाप्त, इन सब के जगह पर भी ओवर का यूज होता है। वह 50 के ऊपर का होगा, ही मस्ट बी ओवर 50। तो ओवर एक सिंगल वर्ड लेकिन काफी मल्टीपर्पज इसका यूज है। आप काफी तरीकों से इसका इस्तेमाल जो है कर सकते हो। शायद ही, रेयरली का यूज करते हैं। मैं शायद ही कभी उनसे मिलता हूं, आई रेयरली मीट हिम। ये कब इस्तेमाल करते हैं? जब कोई ऐसी चीज जो विरले ही होती हो, मतलब कभी होती हो, मतलब 6 महीने, साल भर, 2 साल में एक बार कभी हुई हो, तो वो रेयर है ना, वो रेयर इवेंट है। क्लियर? कुछ इस्तेमाल करते हैं सम का। हमने कुछ सेब खाए, वी एट सम एप्पल्स। क्या इस्तेमाल करते हैं व्हाट का, तुम क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग। थे इस्तेमाल करते हैं वर का, लेकिन ये तब इस्तेमाल करते हैं जब वाक्य का सब्जेक्ट जो है वो यू वी दे हो। जैसे यहां पर हम लोग सही थे, वी वर राइट। तुम सही थे, यू वर राइट।
वे लोग सही थे, दे वर राइट। तो यू वी दे इनके साथ ही आप वर का यूज करते हैं। साथ या के साथ विथ का इस्तेमाल करते हैं, हम आपके साथ हैं, वी आर विथ यू। अंदर या भीतर विदिन का इस्तेमाल करते हैं, मैं 1 घंटे के भीतर आ रहा हूं, आई एम कमिंग विद इन एन आवर। जब या कब, व्हेन का इस्तेमाल करते हैं समय से संबंधित बात करने के लिए, आपने इसे कब खरीदा, व्हेन डिड यू बाय इट। जबकि या जब, वाइल का इस्तेमाल करते हैं, जब मैं बोल रहा हूं तो शांत रहो, बी क्वाइट वाइल आई एम स्पीकिंग। ये कहाँ यूज होता है, जब कोई काम चालू है, उसके बीच में कोई चीज कर रहा है कोई, उसको मना करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है, ठीक है, वाइल। तो लीजिए भाई, ये थी आज की क्लास। तो क्लास अगर आप यहां तक देख रहे हैं, इसका मतलब है कि आप बहुत सीरियस हैं अंग्रेजी बोलने को लेकर के, और यकीन मानिए ये क्लास आपके बहुत काम आएगी अंग्रेजी बोलने को लेकर के। तो क्लास कैसी लगी कमेंट करके मुझे जरूर बता दीजिएगा। क्लास को लाइक और शेयर तो आपने कर ही दिया होगा। आप देख रहे हैं संरीति इंग्लिश अकेडमी, मैं हूं प्रीति मैम। सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी फटाफट से ऑन कर दीजिए। इसके अलावा हमारी जो ऐप है संरीति इंग्लिश अकेडमी, सेम नाम से ऐप है, वहां पर आपको बेसिक से प्रो स्पोकन इंग्लिश का कोर्स, इंग्लिश राइटिंग का कोर्स जिसमें आप अंग्रेजी लिखना सीखते हैं, इंग्लिश ग्रामर का कोर्स, इंग्लिश रीडिंग का कोर्स आपको मिल जाएगा ऐप पर। इसके अलावा अंग्रेजी पढ़ने में अगर दिक्कत आती है, स्पेलिंग्स में दिक्कत आती है, तो ये अंग्रेजी पढ़ने का रामबाण ट्रिक, ये जो किताब है ये अमेजॉन पर अवेलेबल है। आप सिंपली इस बुक का टाइटल यहां से देख करके आप अमेजॉन पे सर्च करके इस बुक को अपने घर पर कैश ऑन डिलीवरी के साथ भी मंगवा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको ई बुक्स की जरूरत है, तो चाहे वो वर्ड मीनिंग की ई बुक हो, टेंसेस की हो, आपके स्पोकन इंग्लिश की हो, ग्रामर की हो, या मिनी स्पोकन इंग्लिश स्ट्रक्चर्स की हो, जो कि क्विक रिवीजन का आपको मौका देती है, क्विक समझने का आपको मौका देती है, ये सारी की सारी ई बुक्स जो है हमारी ऐप पर अवेलेबल है। ऐप में जाकर के आप इनको इजीली वहां पर ले सकते हैं। इसके अलावा हमारी क्लास, हमारी पेड क्लास या किसी भी तरीके की अंग्रेजी को लेकर के समस्या अगर आपको आ रही है, तो इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं, हमारे ग्रुप में जुड़ सकते हैं। और इस किताब को मंगवाने के लिए भी आप सिंपली इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके भी इस किताब को अपने पास मंगवा सकते हैं। और हमारा ऐप कुछ ऐसा दिखता है गूगल प्ले स्टोर पर, वहां पे आपको यहाँ पर इंस्टॉल कर लेना है आपको अपने मोबाइल पर। इसके अलावा व्हाट्सएप का ग्रुप हमारा जरूर ज्वाइन करके रखें, रोज की फ्री क्लासेस आपको मिल जाती हैं। टेलीग्राम का चैनल हमारा जरूर ज्वाइन करके रखें, वहां पर भी आपको क्लासेस मिल जाती हैं, कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट होता है वो भी आपको पता चल जाता है, और ऐसे आप जो है अंग्रेजी के संपर्क में बने रहते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आज की क्लास को। मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड टू संरीति इंग्लिश।